हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग जानते हैं कुछ नए फैक्ट्स के बारे में, सिम्बल्स एंड साइंस के बारे में। जनरली हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो इसे तो लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग लिख दिए ONE 1 1। और इसी को अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर और एक लाइन खींच दे तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 हुआ। तो ये इसका 1 का क्या हो गया? सिंबल हो गया। ये 2 का क्या हो गया? सिंबल हो गया। ये 3 का क्या हो गया? सिंबल हो गया। तो ये जो हुआ सिंबॉलिक फॉर्म हुआ, रिप्रेजेंट करने का क्या हुआ? एक सिंबॉलिक फॉर्म हुआ। उसी तरह हम लोग ट्रैफिक में देखते हैं कि रेड सिग्नल जलता है तो उसका सिंबल, रेड सिग्नल का सिंबल क्या हुआ, उसके बाद ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या हुआ। तो उसका भी मीनिंग हम लोग आज, जैसे रेड का मतलब क्या होता है कि डेंजर, यहाँ पे खतरा है, आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते। ग्रीन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं, आप इसे रोड क्रॉस कर सकते। तो आइए हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म को देखते हैं। तो फर्स्ट जो है, ये जो आपको फर्स्ट नंबर में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है प्लस, यानी कि कोई भी दो चीज को, दो डिजिट को जोड़ना। इसका मीनिंग होता है, मतलब होता है माइनस। इस सिंबल का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। इसका मीनिंग होता है डिवीजन। इसका मीनिंग होता है सिंस। इसका मीनिंग होता है देयरफॉर। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होता। अगर दो ऊपर में दो बिंदु रहे, नीचे में एक बिंदु रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंस कहेंगे। अगर ऊपर में एक बिंदु रहे और नीचे में दो बिंदु रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? देयरफॉर कहेंगे। इसका मीनिंग क्या है? ग्रेटर देन। इसका मीनिंग क्या है? लेस देन। अगर ऐसे लेफ्ट हैंड की ओर इसका अगर मुंह खुला हुआ रहे तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्रेटर देन। अगर राइट हैंड की ओर इसका मुंह खुला हुआ रहे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? लेस देन कहेंगे। अब आते हैं इसके, अगर ऐसा कोई दो सिंबल ऐसे करके दिया हुआ रहे तो इसका मतलब क्या होता है? इक्वल, यानी कि 1 = ONE 1, यानी कि एक हमेशा बराबर होता है ONE 1 के। इसका मतलब इक्वल होता है, बराबर होता है। अब आते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इक्वल बराबर दिया हुआ, उसको काटा हुआ, तो इसका मतलब हुआ इक्वल नोट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्वल नोट, यानी कि बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे एक लाइन खींचा हुआ है, ऊपर से एक लाइन आकर के मिला हुआ है, तो इसे हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, यानी कि अगर एक लाइन नीचे सरफेस पे अगर एक लाइन बना हुआ है और ऊपर से एक लाइन आकर के गिरे तो उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री एंगल वहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये और ये दोनों सेम लग रहा है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका मतलब तो होता है लेस देन। अगर ये ऐसे क्रॉस नीचे की ओर रहे तो इसका मतलब लेस देन होता है, और ऊपर से ऐसे आए और ये सीधा जाए, ऐसे सीधा जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन में सीधा जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं। एंगल को किससे डिनोट करते हैं? ऐसे। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुआ? ये हुआ। अब आते हैं अनदर सिंबल में। इसका मतलब हुआ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। इसका मतलब क्या हुआ? रूट। इसका मतलब क्या हुआ? क्यूबिक रूट। देखिए, रूट का अगर ऐसे दिया रहे सिंबल तो इसे हम लोग रूट कहेंगे, या आगे 2 लिखा हुआ रहे तो उसका भी मतलब क्या होता है? रूट होता है। या उसे हम लोग स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं, या सिर्फ सिंगल हम लोग रूट भी बोल सकते हैं। अगर ऐसे दिया हुआ रहे सिंबल और उसके आगे में 3 लिखा हुआ रहे तो उसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक रूट। क्या बोलेंगे? क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट के लिए कंडीशन है कि उसके आगे 3 लिखा हुआ होना चाहिए। अगर 3 लिखा हुआ नहीं रहे, सिंगल सिर्फ ऐसा चिन्ह दिया हुआ रहे, तो उसे हम लोग सिर्फ बोलेंगे स्क्वायर रूट या रूट बोलेंगे। अगर 3 लिखा हुआ है इस सिंबल के आगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक रूट बोलेंगे। अब देखिए, जो डब्लू की तरह डिनोट किया हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं ओमेगा। जनरली ये फिजिकल क्वांटिटी में जब हम लोग फिजिक्स का स्टडी करेंगे तो उसमें इसका हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे। अब आते हैं इसका मतलब क्या हुआ? पाई की तरह बना हुआ है। पाई, देखिए पाई ऐसे होता है,
और ऊपर से ऐसे एक लाइन खींचा हुआ रहता है, इसे पाई कहते हैं। लेकिन ये पाई नहीं, ऊपर से एक लाइन भी खींचा हुआ है इसमें, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं इसे लेमडा बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए त्रिशूल की तरह बना हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं साई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साई हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा, थीटा बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो उस एंगल को डिनोट करने का तरीका क्या है, हम लोग यहाँ पे थीटा का यूज करते हैं, यहाँ पे थीटा का यूज करते हैं, यहाँ पे थीटा का यूज करते हैं। मान के चलिए कि ये 15 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा 1 कितना है 15 डिग्री, थीटा 2 कितना है 30 डिग्री एंड थीटा 3 कितना है 45 डिग्री। तो थीटा को हम लोग एंगल से डिनोट करते हैं। अब आते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अल्फा, इसे हम लोग कहते हैं गामा, इसे हम लोग कहते हैं बीटा, इसे हम लोग कहते हैं पाई। अब आते हैं अनदर सिंबल में, इसे हम लोग कहते हैं सम या समेशन। अब देखिए आर डी कुछ अल्फ़ाबेट भी हैं जिसका हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म जान लेते हैं कि जब हम लोग ट्रैग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे या ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें आर दिया हुआ रहेगा, डी दिया हुआ रहेगा, उसका नाम नहीं दिया हुआ रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा आर दिया हुआ रहेगा 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, और टी दिया हुआ रहेगा 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हम लोग कैसे उस समय हम लोग क्या होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं मालूम नहीं रहने के कारण। तो आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस, डी को हम लोग क्या बोलते हैं डायमीटर। हमेशा डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, रेडियस का डी बराबर हमेशा 2r होता है, रेडियस का 2 गुना हमेशा क्या होता है डायमीटर होता है। अब आते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं परसेंट या परसेंटेज भी बोल सकते हैं इसे हम लोग बोलते हैं डॉलर, इसे बोलते हैं हम लोग डिग्री। इसे मान के चलिए कि 2 पर पावर ऐसे दिया हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं 2 का डिग्री बोलते हैं, 2 डिग्री बोल सकते हैं। इसे ए को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरिया से, एल क्या हो गया लेंथ हो गया, फिर ए क्या हो गया, देखिए ये हो गया कैपिटल ए, ये हो गया स्मॉल ए। तो कैपिटल ए को हम लोग एरिया से डिनोट करते हैं और स्मॉल ए को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल ए को हम लोग बोलते हैं साइड। जब किसी भी रेक्टेंगुलर हो गया या क्यूब हो गया या ट्रायंगल हो गया या स्क्वायर हो गया, उसमें हम लोगों को दिया रहता है द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 1 सेंटीमीटर एंड अनदर साइड इज 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर एंड A2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर। अब इसे हम लोग म्यू, इसे क्या बोलते हैं हम लोग म्यू बोलते हैं, म्यू। टी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टी को हम लोग टाइम बोलते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में टी दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या समझ सकते हैं, टी बराबर दिया रहे 2 सेकेंड, टी बराबर 2 सेकेंड दिया रहे, इसका मतलब क्या है ये टाइम हमको 2 सेकेंड दिया हुआ है। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है वॉल्यूम, बी का मतलब क्या होता है बेस, एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है हाइट या हाइपोटेनस, एफ का मतलब क्या होता है फंक्शन, जैसे एफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x² प्लस 3y माइनस जेड, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसका फंक्शन दिया हुआ है, एक्स का फंक्शन दिया हुआ है। तो एफ का मतलब क्या होता है फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जैसे मान के चलिए कि I प्रोपोर्शनल टू V या
ए प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, कि जब ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। अब आते हैं अनदर सिंबॉलिक फॉर्म में। जैसे देखिए कि n पर पावर 2, अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, उस पे पावर अगर 2 रहे तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है, उसका मतलब स्क्वायर होता है। अगर किसी भी डिजिट पे पावर अगर 3 रहे तो उसका मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है, क्यूब। या इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि होल स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं, होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या सिर्फ स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, होल क्यूब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, होल क्यूब भी बोल सकते हैं या क्यूब भी बोल सकते हैं। ए डबल पॉइंट दिया हुआ है बीच में और बी है, इसका मतलब क्या हुआ, ए रेशियो बी। इसका मतलब हुआ रेशियो। ये जो पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है ऊपर और नीचे में, इसका मतलब क्या होता है, रेशियो होता है। जैसे मान के चलिए कि इफ द वैल्यू ऑफ आर एफ इज 1:2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन मान के चलिए कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर किसी आर एफ का वैल्यू दिया हुआ है 1:2, इसका मतलब क्या हुआ, 1:2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। 1:2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। तो इसका रेशियो का मीनिंग क्या होता है, उसको हम लोग अपॉन में यानी कि डिवाइड में उसे लिख सकते हैं। और आई और ई का मतलब क्या होता है, आई और ई का मतलब होता है डेट इज। तो चलिए, ये जो जितने भी सिंबॉलिक फॉर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब मैं नए लेक्चर लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।